नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। गुरु महिमा, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और पूरे देश में, प्रदेश में इस समय गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार की गुरु पूर्णिमा अलग इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया मध्य प्रदेश में कि हर जगह एक व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ जाएगा और अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करने के साथ भारतीय संस्कृति जो रही है, जो परंपरा रही है, उसको समझेगा और समझाएगा भी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा साहब भी पहुंचे और उन्होंने भी गुरु की महिमा को समझा और गुरु को प्रणाम किया। लेकिन उनके साथ ही इससे प्रकाश जी एक दूसरे स्थान पर पहुंचे और हर जिलों से ऐसी खबरें आती रही। नरोत्तम मिश्रा जी दतिया में अपने गुरु को प्रणाम कर रहे थे, तो हर जगह से ऐसी खबरें आती रही कि जहां भी जो गए हैं वहां उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गुरु पूर्णिमा मनाएगी तो फिर कांग्रेस को लगता है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, और जहां धर्म है वहां राजनीति नहीं होना चाहिए, और जहां राजनीति है वहां धर्म नहीं होना चाहिए। तो फिर सियासत भी आ गई, और सियासत आई है तो फिर चर्चा भी होगी, और इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं। सुन लीजिए जरा क्या कहना है गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का, और साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का, और फिर उस पर कांग्रेस ने क्या कहा, ये भी सुनिए। सुन लीजिए। गुरु का जो पर्व है भारतीय संस्कृति में, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को परम ब्रह्म की तरह देखा है। गुरु यानी गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश की ओर। तो ऐसे व्यक्तित्व जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जीवन को जीने की दिशा जो देते हैं, ऐसे गुरुओं के प्रति सम्मान। भारतीय जनता पार्टी केवल कोई आज नया कार्यक्रम नहीं लिया है, ये हमारी संस्कृति की परंपरा है। भोपाल में हमारे सम्मानीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी बौद्ध धाम में सागर भंते जी का आशीर्वाद लेने आए थे। गुरु आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी संदेश देते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज गुरु पूर्णिमा पर देश के विभिन्न स्थानों पर गुरुओं से आशीर्वाद लेने गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हम सब कार्यकर्ता भी मध्य प्रदेश में इसी अभियान में लगे। परंपरा का विरोध करना है। अब कांग्रेस के नेता क्या जाने गुरु और क्या जाने गुरु परंपरा। उनके गुरु हैं वो नेहरू परिवार के लोग। आप देख लीजिएगा, कांग्रेस के नेता यदि गुरु पूर्णिमा पर जाएंगे तो केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यहाँ जाएंगे। उन्हें गुरुओं का आशीर्वाद लेने में शर्म आती है। वो तो खुद गुरु घंटाल है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहाँ तक गुरु पूर्णिमा पर्व का सवाल है, हमारे देश में रहने वाला हर सनातन धर्म का व्यक्ति, हर हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति, और मध्य प्रदेश में भी हर सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति और हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति गुरु पूर्णिमा मनाता है। कांग्रेस जन जो है वो भी सब हिंदू हैं, जो हैं वो अपना धर्म मानते हैं, किंतु उन्होंने कभी भी इस तरह के धार्मिक त्योहारों को राजनीतिक रूप न दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा का स्वरूप आधार मानकर इस गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रखा है, किंतु हम लोगों ने हर घर में, हमारे साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने गुरु पूर्णिमा मनाई है। दिग्विजय सिंह जी अपना गुरु स्वरूपानंद जी को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कमलनाथ जी 50 बार गए उनके आशीर्वाद लेने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी का हर हिंदू कार्यकर्ता या जिस धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो अपने घर में धर्म मनाता है, आराधना करता है, पूजा करता है, इबादत करता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने किया एक तरह से पूरा नौटंकी, नाटक और पाखंड है, जो मुझे लगता है कि राजनीतिक कारणों से किया। जिस तरह उनकी परंपरा रही है कि धर्म के आधार पर नागरिकों को बांटना, वो उस सिलसिले में एक क्रम में कड़ी काम है उनका है। चलिए, तो जहां तमाम लोग एक स्थान पर पहुंच जाएंगे और गुरु पूर्णिमा को अपने तरीके से मनाने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो फिर कांग्रेस उसको अपने चश्मे से देखेगी, अपने नजरिए से देखेगी। मेरे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा जी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, योगेश यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस के, जयराम शुक्ल जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी, ये हालांकि आप लोग हमेशा बात करते रहे और गुरु की महिमा तो सभी जानते, गुरु तो गुरु है। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले का काम कोई करता है तो गुरु करते हैं, और आपने आज वही किया। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आज गुरु पूर्णिमा बड़े अलग तरीके से मनाई है।
नहीं मनोज जी, अलग तरह से तो कभी नहीं मनाई है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी का तो सनातन धर्म के जितने संस्कार हैं उन सारे संस्कारों पर शुरू से विश्वास रहा है। और हमारी स्थापना जो है, हमारी स्थापना में तो इस तरह के आचरणों को बहुत प्रभावशाली ढंग से अंगीकार करा गया है, आत्मस्वीकृति प्रदान करी गई है। गुरु पूर्णिमा हर वर्ष होती है जी जी। और भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि संभवतः काम करने वाला कोई एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास अपना कोई गुरु नहीं हो जो उसको मार्गदर्शन करता हो। और विशेष रूप से अगर हम सबके लिए गुरु का स्थान किसी का है तो परम पूज्य भगवत ध्वज का है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता जो संघ की पृष्ठभूमि से आता है उसके लिए परम पूज्य गुरु के स्थान पर परम पूज्य भगवत ध्वज होता है। और जहां तक आज के कार्यक्रमों का प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रत्येक नेता, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो, विष्णुदत्त शर्मा जी हो, शिवराज सिंह जी चौहान हो या भारतीय जनता पार्टी की अनान्य जो वरिष्ठतम नेतागण है, वे सभी अपने अपने गुरुओं का पूजन करने जाते हैं। अब ये जो हमारा गुरु के प्रति समर्पण का भाव है और हमारा ये जो आचरण है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का युग है तो इसका प्रकटीकरण जो हो रहा है वो सामूहिक रूप से होता दिखाई दे रहा है। और यह सामूहिक रूप से जो प्रकटीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कनिष्ठ या वरिष्ठ नेता अपने गुरु के चरणों में बैठा दिखाई दे रहा है। और जो व्यक्ति गुरु की शरण और चरण में चले जाता है तो उसको आत्मबल भी प्राप्त होता है, उसके मनोबल की भी वृद्धि प्राप्त होती है। जी जी। उसकी दशा और दृष्टि, दिशा और दृष्टि दोनों के अंदर मुझे लगता है कि गुणात्मक सुधार आता है। और ये इस सुधार को लेकर या इस शक्ति को देखकर किसी अन्य राजनीतिक दल के मित्र को आपत्ति करना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस के मित्र भी इस गुरु शिष्य परंपरा का आज हुआ इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी ये फोटोग्राफ्स भी जारी किए गए हैं, सोशल मीडिया का समय है तो ये दिखाया भी गया है, तो इसलिए थोड़ा दिखाई दे रहा है। आपत्ति है, अगर कोई सदाचरण दिखाया जा रहा है तो मुझे लग रहा है उसकी प्रशंसा होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया आईटी सेल है और वो अपने वरिष्ठ नेताओं का गुरु के प्रति समर्पण का भाव अगर प्रदर्शित कर रहा है सोशल मीडिया पर, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। ये तो एक अनुकरणीय और प्रेरक कदम है जी। और इसका तो मुझे लगता है कि और कांग्रेस के मित्र भी करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता होंगे या वरिष्ठ होंगे, सभी के पास गुरु है। अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में अगर सनातन धर्म की मान्य परंपराओं की अवहेलना खुलकर करने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो एकमात्र दिग्विजय सिंह जी हैं। वो भी जगत गुरु स्वरूपानंद शंकराचार्य जी का गुरु पूजन करते हैं और सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि उनके जो गुरु हैं वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी हैं। अब ये बात और है कि काल समय परिस्थिति के अंदर उनको मतिभ्रम होता है तो वो कभी कभी कंप्यूटर बाबा को भी अपना गुरु मान लेते हैं और कंडों के साथ बैठ जाते हैं भोपाल लोकसभा के चुनाव में आग जला के जी। तो मुझे लग रहा है कि तो कांग्रेस पार्टी के पास भी गुरु है। योगेश यादव जी जुड़े हुए हैं डिबेट में। योगेश भाई स्वयं ही बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक वृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके भी अपने गुरु हैं। योगेश जी, आपने आज दर्शन किए होंगे गुरु जी के? बिल्कुल बिल्कुल संशय, उमेश जी जो कह रहे हैं कोई संशय नहीं। गुरु परंपरा का निर्वाह करना हम सबका एक आत्मिक कर्तव्य होता है और मैं इसको व्यक्तिगत कर्तव्य मानता हूँ। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका प्रगति की मान्यता को मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रगति होना चाहिए लेकिन प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। चलिए आपने प्रगति बता दिया कि सोशल मीडिया पर इसका प्रगति के कारण इसका प्रचार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से इसका राजनीतिकरण हो गया। गुरु परंपरा को कोई भी सनातन धर्म प्रेमी इवन यहाँ तक तो मैं यही मानता हूँ कि जिसने मनुष्य में आत्मा में जन्म लिया है वो स्वतः ही गुरु के श्री चरणों से ही उसको ज्ञान की वृद्धि होती है और गुरु को आत्मसात करने के बाद ही उसको एक प्रगति का मार्ग मिलता है। और हमें इस बारे में कोई संशय नहीं है। हमने अपने गुरु की प्रार्थना की, आराधना की और गुरु के प्रति निष्ठ रहे, लेकिन गुरु का उद्घोष करना, गुरु का प्रदर्शन करना, इसका राजनीतिकरण होता है। उमेश जी ने तो बहुत अच्छी बात कही, वो स्वीकार कर रहे हैं कि भाई चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे कोई भी हो तो गुरु शिष्य परंपरा रहती है। लेकिन एक पहले के नेता कोई कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग तो ये परंपरा को ही नहीं मानते हैं और गुरु वंदना ही नहीं जानते। वो इसलिए कि आप लोग ने सवाल खड़े किए, जैसे आपने भी कहा कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा राजनीति अलग होना चाहिए, धर्म अलग होना चाहिए। नहीं, मेरा ये था मनोज जी, उसमें शायद भारतीय जनता पार्टी हर चीज का एक पेटेंट चाहती है कि धार्मिक कोई भी बात हो तो उसको पेटेंट मिल जाए। कोशिश की इन लोगों ने पहले राम को पेटेंट बनाने की, अब गुरु पूर्णिमा को पेटेंट बनाने की। ये क्या चाहते हैं, एकाधिकार करके और ये विरोधाभास समाज में पैदा कर रहे हैं। हम मानते हैं तो मानते हैं, बाकी कोई मानते ही नहीं है। ये मनुष्य की कर्तव्यशीलता और सहिष्णुता के बिल्कुल खिलाफ है।
आप राजनीति करें, राजनीति के बहुत सारे मंच। नहीं, अब राजनीति तो देखिए उन्होंने की है भारतीय जनता पार्टी ने, आपने कहा राम के नाम पर और ये सब। उसके बाद हमने आपको भी देखा, कांग्रेस भी फिर उसी तरह से मंदिर जाने लगी, सब लोग एक साथ जाने लगे। मंदिर जाना कोई गुनाह नहीं है, सबको जाना चाहिए। राम सबके हैं, गुरु हम सबके। मैंने भी गुरु पूजा की, आपने भी गुरु पूजा की। जी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि ये जाना चाहिए, हमने कोई भारतीय जनता पार्टी को देखकर किया है। ये तो स्वयं स्फूर्त चेतना है और अंदर से एक आत्म चिंतन है, आत्मभाव है, और हम गुरु के प्रति नतमस्तक होते हैं, गुरु पूर्णिमा आनंद करते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि ईश्वर परमपिता परमेश्वर, मैं अपने गुरु से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी गुरु माने तो वो इस बात को, इनका गुरु इनको ये आशीर्वाद दे कि ये देश के लिए सोचे, ये समाज सोचे, ये प्रगति के लिए सोचे, विद्वेष के दूर रहे और कायम हो। परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु से मेरी प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे और ये प्रदर्शन ना करे, आपका ऐसा कहना। जी, जयराम शुक्ल जी जुड़े मेरे साथ। सर, स्वागत है आपका। गुरु की महिमा निराली है और गुरु पर जितना कहा जाए उतना कम होगा, लेकिन जब गुरु की महिमा दूसरे तरीके से दिखाई देने लगे, जैसा कांग्रेस कह रही है कि राजनीति है, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता पहुंचे, कहीं कोई मंदिरों में गया, किसी ने गुरु की आराधना की अपने अपने तरीके से, अब वो दिखने भी लगा है, और जब दिखता है तो फिर चर्चा अलग तरह की होने लगती है। नहीं, उमेश जी ने बहुत सही इसकी व्याख्या करी और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया। दरअसल ये सब कुछ पहले से भी होता आया रहा है। जी जी। लेकिन ये सोशल मीडिया का और जो मीडिया का प्रचार युग है, अब एक केला भी दाम देता है तो उसको व्हाट्सएप में डाल देते हैं लोग, मतलब छोटी सी पुनियाई करते हैं उसको व्हाट्सएप में डाल देते हैं। तो अब उसका एक प्रकटीकरण होने लगा है, तो लोगों के दिमाग में ये सब चीजें आ रही हैं, राजनीति के साथ भी जोड़ देते हैं। दरअसल गुरु को लेके अभी तक बड़ी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अभी गुरु जो है, जैसे मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, तो मैंने लिखा है कि बजरंगबली हमारे गुरु हैं। बजरंगबली के पूरे चरित्र को हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो द्रौपदी, सुग्रीव है या विभीषण है, इन सबको मति देते हैं, लंकनी को मति देते हैं, तमाम ये सब है। तो हम तो बजरंगबली को ही गुरु मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही उनको गुरु माना, कृपा करो गुरुदेव के नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। तो ये लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं। कुछ लोग साधु महात्माओं, आश्रमों से गुरु मंत्र लेते हैं, वहाँ उनको शांति स्थान मिलता है। और ये गुरु शिष्य की परंपरा हमारे यहाँ, हमारे खानदान में, हमारे परिवार में ये सदियों से आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आती है कि हमारे इस खानदान के गुरु, जैसे हमारे जो पिताजी के गुरु थे, फिर उनके जो पिताजी के गुरु थे, तो वो एक गुरु शिष्य की परंपरा चलती चली आती है। इसको अपन कर्मकांड कहते हैं। राजनीति में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो आज जो ये प्रचारित हुआ, मैंने भी पढ़ा और आप इस पे चर्चा कर रहे हैं, हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से कहीं न कहीं जाके झुकता है, आराधना करता है, पूजा करता है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी वाले बहुत ढोंग करते हैं। मैं कम से कम 10 ऐसे मित्रों को जानता हूँ कि घर में सत्यनारायण की कथा पूछते हैं, मुंडन करवाते हैं, शारदा मैया के दर्शन करने जाते हैं, ये करने जाते हैं, और फिर जब कामरेड बन जाते हैं जाके तो दूसरी बात करने लगते हैं। अभी सीताराम श्री भागवत गीता सिर पे धर के एक तस्वीर पिछले 1-2 साल में आई थी। तो ये ढोंग तंत्र नहीं होना चाहिए। आप धर्म को, अध्यात्म को बिल्कुल पवित्र आत्मा से अपनी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप उसको मानते जाइए। और दूसरी चीज क्या है कि बहुत प्रचारित नहीं करिए। हम तो शेख फरीद की एक बात है, और जो सब का निचोड़ है कि नेकी कर दरिया में डाल। आप किसी को सम्मान दो, किसी की पूजा करो, किसी के साथ पुण्याई करो, किसी का परोपकार करो, लेकिन उसको प्रचारित मत करो। नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल, उसके बाद उमेश जी के पास मैं चल रहा हूँ कि क्या गुरु महिमा जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपने भी कहा और सभी हम सबके परिवारों में ये होता ही है कि बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम गुरु को मानते चले आ रहे हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन क्या ये सब कार्यक्रम करने से जो संस्कृति है, जो हमारे लोग हैं, आजकल यूथ नहीं समझ पा रहा है उस तरह से गुरु को, तो क्या इसको बढ़ावा मिलेगा? सर मेरी आवाज सुन पा रहे? सर मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए मैं उमेश शर्मा जी के पास चलता हूं। उमेश जी, ये क्या जिस तरह से मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कोई सवाल नहीं, अच्छा लगता है जब भारतीय संस्कृति को आप लोग बढ़ावा देते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं,
और होना भी चाहिए। हिंदुस्तान में हम अपनी संस्कृति की बात ना करें तो किस संस्कृति की बात करेंगे। लेकिन क्या इसके पीछे एक ये भी नजरिया है कि कुछ चीजें हैं जो हम कहीं भटकाव की तरफ भी देख रहे हैं, तो क्या बीजेपी का ये भी एक प्लान है कि चलिए गुरु पूजा के बहाने सही या गुरु पूजा के दिन ही सही, कम से कम जो नए लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जुड़ पाए गुरु पूजा से? मनोज जी, आपकी बात से मैं आंशिक रूप से तो सहमत हूँ जी। एक बात समझ ली कि समाज का जो नेतृत्व होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के या अन्य कोई राजनीतिक दल के मित्र है, जो समाज में एक बहुत बड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं, जो चुनाव जीत कर आते हैं, तो समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा होता है जो उनसे प्रभावित होता है। और वे जिस प्रकार का आचरण प्रदर्शित करते हैं, उन आचरणों के साथ समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा उसका अनुकरण करता है। तो अगर इस तरह के गुरु पूजन की परंपराएं हैं या अन्य तीज त्योहारों के ऊपर इस तरह के अनुकरणीय काम जब जनता को दिखाई देते हैं, तो जो वर्ग इससे अछूता है या जो वर्ग इससे अनभिज्ञ है या जो वर्ग इस परंपरा में थोड़ा विश्वास नहीं करता है या कम विश्वास करता है, तो उसके विश्वास को दृढ़ीकरण प्राप्त होता है। उसको लगता है कि नहीं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे नेता हैं, हमारे अभिनेता हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे वकील हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे इंजीनियर हैं, ये भी इस तरह का आचरण करते हैं, ये अच्छा आचरण है। तो समाज में एक सात्विक वातावरण का निर्माण होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो सदैव से ये प्रयास रहा है कि समाज में जो सज्जन शक्ति है उसको बलशाली होना चाहिए। सज्जन शक्ति के जो आचरण है दैनंदिनी के, उन आचरणों को स्वीकार्यता प्राप्त होना चाहिए जी। तो आज का ये जो पूजा का कार्यक्रम रहा है, गुरु पूजन का कार्यक्रम रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के मंचों पर, जैसे आप इतने बड़े चैनल पे डिबेट करा रहे हैं, तो आज इसके ऊपर एक बहस तो छिड़ी है, एक मुद्दा तो बना है बिल्कुल। और जो लोग आपके चैनल के माध्यम से इसको सुन रहे होंगे वो निष्पक्ष आकलन करेंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी इससे असहमत नहीं होगा कि इस प्रकार के गुरु पूजन का जो कार्यक्रम है, मेरा गुरु है, मुझे लगता है कि मुझे अपने गुरु के महत्व को प्रसारित करना चाहिए, तो मैं अपने गुरु के साथ अपना फोटो और अपना चित्र डालता हूँ। उसमें मेरा अभिप्राय ये नहीं होता है कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा गुरु संसार का श्रेष्ठतम गुरु है, तो मेरे गुरु का प्रचार होना चाहिए। ये भाव होता है। योगेश यादव जी कह रहे थे कि बीजेपी हर चीज को अपना पेटेंट बनाना चाहती। नहीं, पेटेंट नहीं है, हम तो कह रहे हैं, मैं तो योगेश जी से भी कहना चाहता हूँ और कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, कोई किसी पर पेटेंट बना ही नहीं सकता है। ये चराचर सृष्टि का पालन करने वाला जो देवता है, उसको कौन पेटेंट बना सकता है मनोज जी, जिसमें ऐसी दृष्टता है। इतना अहंकार तो भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं सकती है। अब कठिनाई ये होती है कि कांग्रेस के मित्र अलगाव करते हैं, कांग्रेस के मित्र हलफनामा दायर कर देते हैं कि राम सेतु कभी था नहीं, कांग्रेस के मित्र कह देते हैं कि राम केवल एक किंवदंती है, कांग्रेस के नेतागण कहते हैं कि राम जन्मभूमि की सुनवाई को टाला जाना चाहिए। अब जब इस तरह का आचरण प्रदर्शित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राम की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जो है वो राम से विलक्षणता की बात करती है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ आ गई? ये तो कांग्रेस के मित्रों का अपना आचरण है। मतलब आज से अब ये भी लोगों को लगने लगा है कि गुरु की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस ने की तो नहीं है पहले कभी, तो एक चर्चा का विषय तो आपने आज कर ही दिया। मैंने तो पहले भी कहा कि कांग्रेस के मित्र भी करते हैं। हाँ जी। योगेश यादव जी, कांग्रेस के मित्र भी सदाचारी हैं, उनके आचरण उत्तम है। हर कांग्रेसी दिग्विजय सिंह जी की मनोवृत्ति का नहीं होता है, कुछ लोग योगेश यादव जैसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी में है। जी। योगेश जी, आप जैसे लोग भी हैं कुछ, उमेश जी कह रहे हैं। योगेश यादव जी, चलिए मैं वापस चल रहा हूं। जयराम सुख सर मेरे साथ जुड़े हुए। सर, मेरा यही कहना था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की अपनी एक अलग पहचान रही है, लेकिन धीरे धीरे करके पहचान कहीं ना कहीं खोती जा रही है, ये दिखाई भी देता है। तो क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस तरह के कार्यक्रमों को आगे कर इसमें दोहरे लाभ हो जाएंगे? एक तो वो कि जो लोग कट रहा है ऐसी चीजों से, गुरु महिमा, गुरु पूर्णिमा पर या गुरु की बातों को समझना, वो जुड़ भी जाएगा, और दूसरा बीजेपी की जो एक पहचान रही है हिंदुत्व के नाम पर, वो भी हो जाएगी। नहीं, ये एक भावनात्मक मामला है, और भावनात्मक और धर्म जहाँ जुड़ जाता है तो निश्चित तौर पे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और उनका समूह जुटता है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्राय नेता और कार्यकर्ता हैं वो संघ के संस्कार से निकले। आज पूरे देश भर में संघ की छोटी छोटी शाखाओं में आज के दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है।
और ये आज से नहीं हो रहा है, जब से संघ की स्थापना हुई तब से हो रहा है। सर मैं बड़ी विनम्रता से आपको रोक रहा हूं, योगेश जी की प्रतिक्रिया में ले लेता हूं क्योंकि आपसे मैं समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा। योगेश जी, उमेश जी कह रहे थे कि योगेश जी कुछ अलग है, दिग्विजय सिंह जी कुछ अलग है। नहीं तो देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक अलग मनुष्य होता है, उसका हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है, लेकिन अंततः गुरु और शिष्य परंपरा के अंतर्गत इस बात को बिल्कुल मान्यता दी जानी चाहिए कि गुरु मौन को स्वीकार करते हैं, गुरु अंदर के अंतस की संवेदनाओं को स्वीकार करते हैं, गुरु सच को स्वीकार करते हैं, गुरु परंपराओं को स्वीकार करते हैं। अब आप जहाँ सच नहीं है, जहाँ आडंबर है, जहाँ राजनीतिकरण है, जहाँ प्रदर्शन है, अब मैं बोलता हूँ कि सड़क पर घंटी या घड़ियाल बजाने से क्या प्रभु खुश हो जाएंगे? और मेरी मान्यता तो बड़ी स्पष्ट है। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार बहुत अच्छी बात कह रहे थे, उन्होंने वामपंथियों की बात कही। मैं वामपंथियों से भी नहीं रखता हूँ, उनसे मेरी कोई मान्यता नहीं है, सहमति नहीं है। लेकिन मैं इस बात का जरूर है कि भाई भगवान को क्या 56 भोग की आवश्यकता होती है? वो तो प्रेम के और स्नेह के भूखे रहते हैं। ऐसे ही गुरु की परंपरा ये कि गुरु की सूक्ष्मता बहुत जबरदस्त रहती है, और हम किसी चीज का प्रदर्शन करके, किसी का राजनीतिकरण के विद्वेष करके कि कांग्रेसी तो साफ परंपरा का पालन ही नहीं करते हैं, गुरु मानते ही नहीं है, तो इस तरीके का जो आडंबर ये भारतीय जनता पार्टी रचती जा रही है, तो ये एक तरीके का ढोंग सामने आ रहा है। और मैं स्पष्ट कहूंगा, मतलब आप इसे एक आडंबर मान रहे? बिल्कुल आडंबर मैं मानता हूं भाई। अब कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने आज पूजा की होगी, अपने गुरु के गए होंगे। इवन मैं आपको ये बता देता हूं, मेरे जानकारी में है कि सोनिया जी भी प्रार्थना करती, राहुल जी भी अपने गुरु को मानते हैं, सबके अपने अंदर रहते हैं, सब अपने। लेकिन मैं जाकर प्रदर्शन करूं और पैर दबाते हुए उनका चित्रण करूं या करूं, तो ये एक तरीके से आडंबर ही होगा। आप तो उनसे मौन में कीजिए ना, मौन से आप अपने तार बांधिएगा। वो जो धागा आप बांधेंगे ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर आपको सच देगा, सत्य देगा, और आप में महानुभाव का भाव देगा ईश्वर। और मेरे वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे बड़ी ज्ञान की गंगा बह रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपन ज्ञान की गंगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, मेरा सवाल था सर, उसका जवाब भी दे दीजिएगा, और आपने आप दोनों को सुन लिया, एक समग्र प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा मैं। देखिए, मैं अभी कह रहा था कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयोजन का सवाल है, तो मैं हमेशा से धार्मिक और आध्यात्मिक मसलों को पॉलिटिकल इवेंट बनाने के खिलाफ रहा हूँ। नहीं बनाया जाना चाहिए, वो एक गलत संदेश जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लगभग 80% कार्यकर्ता संघ के संस्कार से निकले हैं, और आज पूरे देश भर की छोटी से छोटी शाखाओं में जहाँ 4 स्वयंसेवक जाते हैं, वहाँ भी गुरु दक्षिणा का और गुरु वंदन का कार्यक्रम हुआ है पूरे देश में, केरल से कन्याकुमारी तक हुआ। और ये आज से नहीं हो रहा, जब से संघ की स्थापना हुई है तब से ये चलता चला आ रहा। संघ कभी इन सब चीजों को इवेंट नहीं बनाता, और ना तो इसको बहुत प्रचारित करता है। सब जानते हैं, सब जाते हैं, सब गुरु जो भगवा ध्वज है उसको गुरु मानकर उसके सामने शीश नवाते हैं और दक्षिणा अर्पित करते हैं। तो वो कभी इवेंट नहीं बनाए। लेकिन उससे के संस्कार से निकले लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं, उनको लगता है इसको इवेंट बनाने से भी हम चर्चा में रहेंगे और एक भावनात्मक जुड़ाव होगा, तो वो उसका अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है। कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हर के जीवन में कोई न कोई एक जीवन पद्धति होती है, अध्यात्म होता है, धर्म होता है, और उसको किसी भी धर्म का हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब में ये दरअसल एक जो चिंता का विषय है मनोज जी, वो ये है कि गुरु कबीर ने और नानक ने सदगुरु की बात जी। तो गुरु और सदगुरु हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कबीर ने हमेशा सदगुरु की बात की, और नानक ने हमेशा सदगुरु की बात की। जी। गुरु तो देखिए, जो निगेटिव काम करने वाला है, जो ओसामा बिन लादेन है, ये भी गुरु है। जी। गुरु रहा है आतंकवादियों का। जो डकैत और जेब कतरों के भी गुरु होते हैं, किन्नरों के भी गुरु होते हैं। तो मतलब सवाल ये है कि हम किस गुरु की पूजा करें, सदगुरु की पूजा करें। आपने सर बहुत अच्छी बात कह दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन गुरु और सदगुरु दो महत्वपूर्ण बात कही है जयराम शुक्ल साहब ने। बिल्कुल सच है कि गुरु अपनी जगह है। कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की तरफ कोई ले जाने का काम करता है तो गुरु करता है, और जहां सदगुरु हो जाए तो फिर तो सबका उद्धार होना ही है।
लेकिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आज कार्यक्रम किया है, तो क्या ये माना जाए कि जो भारत की संस्कृति है उसको पहले राम के बाद और अब गुरु के सहारे आगे बढ़ना चाहती बीजेपी? ठीक है, अच्छी बात है, दिन सही है और सही दिन चुन लेती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब ऐसा होगा तो सियासत गरमाएगी और वो दिखाई दे भी रही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए यानी 24 के साथ। नमस्कार।